हेलो फ्रेंड, दिस इज मी सारंग खान, वेलकम यू वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट फॉर इंग्लिश। और आज की इस वीडियो में हम थोड़ा लीक से हट के बात करेंगे, यानी हम सिलेबस के बारे में बात नहीं करें। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे टेंस। और इसके बाद मैंने आपको वादा किया था कि फ्यूचर इन द पास्ट, यानी जो चौथा टेंस है उसके बारे में मैंने कहा था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन आज थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं और कुछ अलग की चीज़ों को पढ़ते हैं। तो आज हम वैसे टर्म्स को पढ़ेंगे जो काफ़ी मशहूर हुए थे कोरोना काल के दौरान, यानी कोरोना के दौरान। तो सबसे पहले तो मैं वैसे एक मिनट ये मैं बता दूं, मैं एक बात बताना यहाँ पे भूल गया। सबसे पहला वर्ड हालांकि इस लिस्ट में होना चाहिए था कोविड-19। तो आप इसको नंबर 16 समझ लें, कोविड-19। अगर आप कोविड-19 के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, कोविड-19 का फुल फॉर्म था कोरोना वायरस एंड डिजीज। जी हाँ, कोरोना वायरस डिजीज। और यहाँ पर जो ये 19 है वो एक्चुअली 2019 को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि जो कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक हुआ था वो 2019 में हुआ था, इसलिए इसको कोविड-19 कहा गया है। अगर मैं फिर से बता दूं, कोविड-19 का जो फुल फॉर्म होगा कोरोना वायरस डिजीज एंड 19। तो चलिए आइए उन टर्म्स को हम समझते हैं जो कोविड-19 के दौरान काफी मशहूर हुए थे। जो पहला वर्ड इसमें वो है क्वारंटाइन। अब क्वारंटाइन को अगर आप इसका हिंदी जानना चाहें तो इसका हिंदी में इसको संगरोध या एकांतवास इस प्रकार के शब्द हम यूज कर सकते हैं इस क्वारंटाइन शब्द के लिए। तो देखिए, अगर आप इसको डिक्शनरी में कहीं पर सर्च करते हैं तो क्वारंटाइन के बारे में इस प्रकार का डेफिनेशन दिया जाता है कि जब किसी को रोग वगैरह हो जाता है या छुआछूत का रोग हो जाता है तो उस जानवर को या उस इंसान को पूरे कम्युनिटी से पूरा आइसोलेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, ताकि दूसरे को ये रोग मतलब ना पकड़ सके। तो इस स्थिति को हम क्वारंटाइन कहते हैं। वैसे अगर आप हिंदी जानने पर आमादा हैं तो मैं बता दूं आपको, संगरोध या एकांतवास जैसे शब्दों का यूज आप कर सकते हैं क्वारंटाइन के लिए। दूसरा शब्द है इसमें हमारा फिजिकल डिस्टेंसिंग। तो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का मतलब होगा यानी खुद को दूसरों से दूर रखना, यानी शारीरिक तौर पे दूरी बनाए रखना, फिजिकल डिस्टेंसिंग। जैसे कि आप जब मार्केट में जा रहे हो या कभी भी सोशल या पब्लिक प्लेसेस में आप हो अगर, तो आप थोड़े से खुद को दूसरों से दूर रखने की कोशिश करते हैं। वो लाइन बड़ी मशहूर हुई थी, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। तो बस ये वही बात है, यानी खुद को एक दूसरे से दूर रखना, फिजिकल डिस्टेंसिंग। अगर आप हिंदी इसका जानने की कोशिश करें तो शारीरिक दूरी या इस प्रकार के शब्द कुछ यूज हो सकते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए। अभी जो स्कूल्स वगैरह चल रहे हैं या अभी भी जो लोग जा रहे हैं कहीं ना बाहर वगैरह, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा है, लोग एक दूसरे से दूरी बना के रख रहे हैं। अगला वर्ड है हमारा सोशल डिस्टेंसिंग। अब देखिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग जो वर्ड है, अब पता नहीं ऐसा टर्म क्यों यूज किया गया, हमें नहीं लगता कि सोशल डिस्टेंसिंग जैसा ऐसा कुछ था भी। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब हो जाएगा पूरे समाज से ही दूर रहना। तो बताइए, लॉकडाउन के दौरान कोई समाज से दूर था क्या? बिल्कुल नहीं। आप भले ही अपने घर में थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंटरनेट है, जो सोशल मीडिया है, उससे आप जुड़े तो थे। बट फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का यूज अगर किया गया तो इसका मतलब ये था कि पब्लिक प्लेसेस पर न जाना, यानी मार्केट्स में न जाना, थिएटर्स न जाना, बाहर घूमने नहीं जाना, या पार्टीज वगैरह नहीं जाना, या किसी सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट नहीं करना, यानी समाज से दूर रहना। उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का यूज हुआ था। अगर इसके हिंदी जानने पर उतारू है तो सोशल डिस्टेंसिंग का हिंदी हो सकता है समाज से दूरी बनाए रखना। नेक्स्ट टर्म है हमारा एपिडेमिक। और अब देखिए, एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। महामारी मतलब कोई ऐसा रोग जो बड़े स्तर पर फैल चुका है, तो उसे हम महामारी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं एपिडेमिक। इसके तुरंत बाद एक और वर्ड है पैंडेमिक। तो जो ये पैंडेमिक और एपिडेमिक है ना, ये दोनों लगभग एक ही चीज है, हो गया। लेकिन जो पैंडेमिक होता है वो बहुत बड़े महामारी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पैंडेमिक। अगर मतलब महामारी है तो उसे हम एपिडेमिक कहेंगे। जैसे मान लीजिए बहुत बड़े क्षेत्र को अगर ये कैप्चर किए हुए हैं, देन यू कैन कॉल इट एपिडेमिक। लेकिन मान लीजिए पूरी दुनिया को ही अगर ये अपने गिरफ्त में ले ले, जैसे कोरोना ने किया, कोरोना लगभग पूरे दुनिया को ही अपने गिरफ्त में ले चुका था, तो आप इसको कह सकते हैं पैंडेमिक, हो गया। फिर आगे चलते हैं, और ये क्या है? लॉकडाउन। तो अब लॉकडाउन अगर आप इसके हिंदी जानना चाहते हैं तो लॉकडाउन को हिंदी में आप कह सकते हैं तालाबंदी, या पूरी तरीके से लोगों का जो निकलना हो, बाहर आना जाना वगैरह हो, इन सारी चीजों को बंद कर देना, उसे बोलते हैं लॉकडाउन। यानी लोगों को फोर्स करना कि जस्ट दे स्टे इनसाइड, वो अपने घर में ही रुके रहे, तो इसे बोलते हैं लॉकडाउन। फिर अगला वर्ड आता है सुपर स्प्रेडर। अब देखिए, सुपर स्प्रेडर का मतलब क्या होता है? सुपर का मतलब तो आप जानते हैं कुछ किस्म का, और स्प्रेड मतलब क्या होता है? फैलाना, और स्प्रेडर मतलब फैलाने वाला।
तो अगर मान लीजिए किसी आदमी को कोरोना हुआ हो और पूरा घूम के सबको वो मतलब कोरोना वायरस करा रहा है, सबको ये रोग दिए जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वो सुपर स्प्रेडर है। हालांकि भाई जिसने भी ऐसा किया है तो वो बहुत गलत काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जिसने किया उससे आप बोल सकते हैं सुपर स्प्रेडर। आपने कई न्यूज मतलब सुना होगा कि कहीं किसी को कोरोना हुआ था और उसको मतलब कि आइसोलेट करना था, इसको क्वारंटाइन किया था, वो निकल के भाग गया, अब पूरा गांव घूम रहा है, लोगों को कोरोना करा रहा है, तो वैसे इंसान को आप बोलेंगे सुपर स्प्रेडर। और ये है ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक किसी चीज का अचानक से उमड़ पड़ना, अचानक उत्पन्न होकर आगे आ जाना। जैसे कोरोना आया था, कोरोना जो ब्रेकआउट हुआ था इसका, तो वो हुआ था वुहान सिटी से, चाइना से। तो ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी अचानक चीज का शुरू हो जाना। तो ब्रेकआउट सिर्फ महामारी के लिए नहीं, आग वगैरह के लिए भी इसका यूज होता है, ब्रेकआउट का यूज। तो खैर यहाँ पर तो महामारी के लिए यूज होता है। ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक से शुरू हो जाना। फिर यहाँ पे आते हैं इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी का अगर हम हिंदी जाने तो वो होगा प्रतिरक्षा। अब इम्यूनिटी, अब मैं सरल शब्दों में समझाऊं तो रोग से लड़ने की क्षमता को ही हम कहते हैं इम्यूनिटी। और इसके दौरान लॉकडाउन के दौरान काफी बात हुई थी, क्योंकि अब इसका कोई वैक्सीन तो थी नहीं, दवा वगैरह कोई था नहीं, तो ऐसा माना गया कि जिसका रोग से लड़ने की क्षमता जितना मजबूत होगा तो उसके जो बचने के चांसेस है वो कुछ ज्यादा रहेंगे। तो इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रतिरक्षा, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता। ये सबसे मतलब सबका अलग अलग होता है, हर किसी का जो इम्यूनिटी होती है, किसी का स्ट्रांग होता है, किसी का वीक होता है। अब मान लीजिए आप खाते पीते खूब है, काफी पौष्टिक भोजन करते हैं, तो जो आपकी इम्यूनिटी होगी यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होगी वो स्ट्रांग होगी। और अगर कोई वैसा आहार नहीं ले पाता है तो उसकी जो इम्यूनिटी होगी वो कमजोर होगी। तो खैर आपको सलाह कोई भी देगा कि आप खाइए पिए, थोड़ा अच्छा खाना खाइए, पौष्टिक भोजन कीजिए कि आपकी इम्यूनिटी जो है ना वो स्ट्रांग रहे। अगर आपकी इम्यूनिटी जो स्ट्रांग है तो सिर्फ कोविड-19 ही नहीं, कई ऐसे डिजीज है जिसको आप बड़ी आसानी से अवॉइड कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आप उनको हरा सकते हैं। आगे चलते हैं, ये WFH। अब ये WFH जो है ना ये काफी मशहूर हो चुका है ये टर्म। इसका फुल फॉर्म होता है वर्क फ्रॉम होम, यानी घर बैठे बैठे ही काम करना। अब जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, जितने प्राइवेट ऑफिशियल्स मतलब जो वहां जाके ऑफिस में जिनको बुलाया नहीं जा रहा है तो उनको कहा गया भैया आप घर पे बैठो, घर से ही वहाँ काम करो, तो घर पे बैठे बैठे वो लोग काम करें। तो ये वर्ड ज्यादा मशहूर हो गया, वर्क फ्रॉम होम। इसको शॉर्टकट में हम WFH कहते हैं। और अगला ये वैक्सीन। तो अगर वैक्सीन का मतलब समझे तो खुराक या टीका कुछ भी कर लो। अगर इस पे तो काफी जोर शोर से रिसर्च वगैरह चल रहा था, सारे कंट्रीज लगे हुए थे कि वो वैक्सीन डेवलप कर ले ताकि कोविड-19 को चेक किया जा सके, कोविड-19 को स्टॉप किया जा सके। लेकिन फिलहाल चल ही रहा। अब तो ऐसा बात हो रही है, इस प्रकार की बातें हो रही है कि हमारे कंट्री ने डेवलप भी कर लिया हो या किसी से लिया हो, खैर कोई भी हो, वैक्सीन मिल रहा है, दिया जा रहा है लोगों को। तो वैक्सीन का मतलब होगा टीका। और अगला वर्ड है सिम्टम्स। तो सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण। अगर आपको कोरोना है या किसी को भी कोरोना है तो कोरोना के कुछ खास लक्षण होता है, जैसे कि बार बार खांसना, सर्दी हो जाना, ये थोड़ा फीवर आना। ये आपको तो इतना बार रटा गया है कि आपने याद ही कर लिया होगा। तो सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, खास प्रकार से रोगों के जो लक्षण होते हैं उसे कहते हैं सिम्टम्स। और सिम्टोमेटिक यानी जिस इंसान में ये लक्षण हो उसे बोलते हैं सिम्टोमेटिक। अब याद कीजिए एक ऐसा दौर था कि अगर बस में चलते वक्त अगर कोई खांस भी देता था तो आदमी खुद के नीचे मतलब उतार जाता था कि भैया लग रहा है इसको कोरोना हुआ है का। तो काफी खतरनाक चीज था। और ये सिम्टोमेटिक होना कहीं ना कहीं बहुत ही एक अजीब प्रकार की चीज थी। यानी सिम्टोमेटिक का मतलब होता है आप में उन लक्षणों का दिखना। हालांकि ऐसे कई भी केसेस आए थे कि उनमें लक्षण तो नहीं थे बट उन्हें भी कोरोना था, तो उनको एसिम्टोमेटिक कहा गया था, वो एक अलग टर्म हो गया था। फिलहाल आप यहाँ पे समझिए सिम्टोमेटिक यानी वैसा शख्स, वैसा इंसान जिसमें कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हो तो आप उसे कहते हैं सिम्टोमेटिक। और यहाँ पे आते हैं कंटेनमेंट एरिया, या इसे कंटेनमेंट जोन भी कहा गया था। अब मान लीजिए कोई ऐसा एरिया जिसमें बहुत सारे मरीज भरे हुए, सबको हो गया है कोरोना। अब उस एरिया से पूरा देश डर रहा था कि भैया उस एरिया में अगर कोई जाए या उस एरिया के लोग अगर कहीं बाहर जाए तो पूरे देश में ही ये कोरोना को फैला सकते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं, उस पूरे एरिया को सील कर दिया जाता था और लोगों का आना जाना मना मतलब बंद कर दिया जाता था। तो उस एरिया को कहा गया था कंटेनमेंट एरिया या कंटेनमेंट जोन। अब याद कीजिए उस वक्त जब मतलब कोरोना अपने पीक पर था तो बहुत सारे एरियाज को कंटेनमेंट एरिया कन्वर्ट या डिक्लेयर किया गया था। फिर अब यहाँ आते हैं ड्रॉपलेट्स। अब ड्रॉपलेट्स, आप ड्रॉप तो सुने होंगे।
ड्रॉप का मतलब होता है बूंद है। और यहाँ पे ड्रॉपलेट्स क्या है, मतलब कभी आप छींकते हैं या जोर से खांसते हैं तो आपके मुंह से या आपके नाक से जो छोटे छोटे बूंद निकलते हैं वो अति सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। आपको दिखाई तो शायद नहीं देंगे। कभी कभी नाक के पास हाथ ले जाकर छींकिएगा जोर से, वो कहीं ना कहीं पूरे का जो पूरा हाथ है ना उस पर ऐसा लगता है कि बारिश हो गई हो, और जो छोटा छोटा बूंद आपके हाथ पर दिखाई देगा उसी को हम बोलते हैं ड्रॉपलेट्स। और जो कोरोना वायरस इतना स्प्रेड हुआ था ना, सबसे जो मेन मतलब मीडियम था उसको मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का या उस रोग का ट्रांसफर होने का, उसके पीछे ये बहुत बड़ा रीजन था ड्रॉपलेट्स। तो वो छोटे छोटे कण जो नाक या मुंह से निकलते हैं खाते हुए। और एक बात और, ये भी देख लीजिए, ये पॉजिटिव, देखिए एक ऐसा दौर था जब पॉजिटिव होना बहुत अच्छा माना जाता था। अब आदमी कहता था अरे भाई पॉजिटिव माइंडेड बनो, पॉजिटिव सोच रखो, पॉजिटिव बनो। लेकिन कोरोना के दौरान क्या था, अगर मतलब कोई चाहता ही नहीं था कि वो पॉजिटिव हो जाए। जब हम सुनते थे कि वो काफी पॉजिटिव माइंडेड है, एक ऐसा जमाना था, आदमी खुश होता था और उसके पास जाता था, आदमी बैठ कर बतियाता था, चलो भैया अच्छा आदमी। लेकिन यहाँ इस दौरान जैसे ही पता चलता था कि वो पॉजिटिव है, आदमी उससे दूरी बनाने की कोशिश करता था कि भैया उसके पास मत जाओ वरना आप में भी वो रोग चलाएगा। तो ये जो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव खासतौर से मतलब कोरोना पॉजिटिव होने का मतलब ये था कि आप में वो लक्षण है, ये सब आप भी रोगी हैं। तो कोई नहीं चाहता था कि इस दौर में वो पॉजिटिव हो, सारे लोग चाहते थे कि वो निगेटिव हो। तो खासतौर से जो पॉजिटिव के साथ अगर कोरोना पॉजिटिव जोड़ दी जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आप में वो रोग है, तो बहुत बुरी बात है। सारे लोग चाहते थे कि कोरोना निगेटिव हो या सिर्फ और सिर्फ निगेटिव हो। तो ये जो टर्म्स थे सारे के सारे काफी मशहूर हुए और इनके दौरान, और कुछ वर्ड्स तो वैसे मशहूर हुए जैसे ये क्वारंटाइन हो गया, उसके अलावा ये लॉकडाउन हो गया, या फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग। ये टर्म्स तो इतने मशहूर हुए ना कि ऐसे लोग जिनका अंग्रेजी से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नाता भी नहीं, वो भी ताबड़तोड़ बोले जा रहे थे। अब ये वर्ड तो बहुत पहले से, क्वारंटाइन कोरोना के समय से थोड़ा शुरू हुआ, ये वर्ड तो बहुत पहले से था, लेकिन इस वर्ड का उतना यूज नहीं हो पाता था, ये इतना मशहूर नहीं था। कोरोना के आने की वजह से ये जो शब्द है मतलब सबकी जुबान पे चढ़ गई और ये वर्ड्स इतने यूज होने लगे। तो मुझे लगा कि शायद आपको इन सारी चीज़ों की जरूरत हो, तो मैंने एक वीडियो बनाया और उसके तहत ये सारे शब्द को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपने लाइक किया होगा इस चीज़ को, और आपने सचमुच में लाइक किया तो फिर वो जो बटन है लाइक का उसको दबा दीजिए, और थोड़ा सा कमेंट्स वगैरह बताइए, कमेंट में आइए और कमेंट में लिखिए, कमेंट सेक्शन में आकर आप कुछ लिखिए, क्योंकि आपके लिखने से ना व्हेन यू राइट समथिंग देन वी बिकम एनर्जेटिक, हमें लगता है कि हमें एनर्जी मिलता है। और अगर किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप उस टॉपिक को हमें बताएं। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना चाहिए तो आप हमें बताएं, हम उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आज बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।